तो क्या लोकी ने वाकई अपनी किस्मत खुद लिखी या वो बस एक एक अनंत खेल का हिस्सा बन गया? ये सवाल तो सीजन के आखिर में सबके मन में था। बिल्कुल। आज के विश्लेषण में हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनके जरिए लोकी और ही हू रिमेन्स के उस उलझे हुए रिश्ते को देखेंगे। और वो अनंत टाइम लूप जिसमें वो फंसे हुए लगते हैं। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि कैसे उनकी शुरुआत एकदम अलग थी। एक तरफ ईश्वर, दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक इंसान। लेकिन मंजिल एक ही निकली, समय पर काबू पाना। सही। और हम वो फ्री विल वाले विरोधाभास पर भी बात करेंगे और ये भी कि क्या जीत असल में किसी की हुई भी या कहानी कुछ और है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर इस कहानी के गहरे पहलुओं की पड़ताल। तो सबसे पहली बात जो सोर्सेज उठाते हैं वो है इन दोनों किरदारों का बिल्कुल विपरीत सफर। हाँ, एक तरफ लोकी है जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है, जादू सीख रहा है और अंत में एक बहुत बड़ा बलिदान देता है। और दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स। हाँ, वो विज्ञान से, तकनीक से और उस लूम के जरिए जो टाइमलाइंस को बुनता है या काटता है, उससे समय को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। ये हुआ कैसे कि दो इतने अलग रास्ते, मतलब बिल्कुल विपरीत, एक ही मंजिल पर आ मिले? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोर्सेज बताते हैं कि ये शायद उनकी प्री डिटर्मिन्ड भूमिका थी, किस्मत कह लीजिए। मतलब रास्ते अलग पर रोल एक ही। हाँ बिल्कुल, एक का रास्ता दर्द और खुद को खोजने से भरा था, दूसरे का ज्ञान और कह सकते नियंत्रण की एक तरह की सनक से। पर अंत में दोनों समय के धागों को पकड़ने वाले बन गए। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये दिखाता है कि शायद किरदार बदलते रहें, पर जो ब्रह्मांडीय जरूरतें हैं वो वही रहती हैं। हाँ, कोई ना कोई तो उस कुर्सी पर बैठेगा ही, वो खाली नहीं रह सकती। इसी से जुड़ा है फिर वो फ्री विल वाला बड़ा सवाल, स्वतंत्र इच्छा। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज में ही हू रिमेन्स का वो डायलॉग है ना, मैंने सड़क बनाई तुम बस उस पे चले। हाँ, जिसका मतलब साफ था कि सब कुछ पहले से तय था। लोकी की मर्जी तो बस एक वहम थी। लेकिन लोकी आखिर में क्या कहता है? नहीं, मैं अपनी कहानी खुद चुनता हूँ। हाँ, यही मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। अगर ही हू रिमेन्स ने सब कुछ प्लान किया था तो सवाल ये है कि उसे ये सब प्लान करने की आजादी या फ्री विल वो कहां से मिली? और यहीं सॉसेस हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लूप की तरफ ले जाते हैं। लूप? कैसा लूप? एक चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि शायद अप्रत्यक्ष रूप से लोकी का भविष्य में गॉड ऑफ स्टोरीज बनना वही वजह है जो अतीत में ही हू रिमेन्स को वो ताकत देता है। मतलब वो शक्ति या कह लें कि योजना बनाने की स्वतंत्र इच्छा देता है, और फिर ही हू रिमेन्स की बनाई राह ही लोकी को उस गॉड ऑफ स्टोरीज बनने तक ले आती है। अरे बाप रे, तो ये तो हाँ, तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या ये सच में फ्री विल है या सिर्फ एक बंद घेरा, एक लूप जिसका कोई और छोर नहीं? मतलब ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला, जैसे वो क्या नाम था उसका, ओबी। हाँ, ओरोबोरोस। सोर्सेज में ओरोबोरोस के नाम के पीछे के सिंबलिज्म का जिक्र है। वो सांप जो अपनी ही पूंछ खा के खुद को बनाए रखता है। अच्छा, हाँ, वो पूरे साइकिल का प्रतीक था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सोर्सेज इसी ओरोबोरोस वाले आइडिया को मजबूत करते हैं। कैसे? इसका मतलब ये है कि लोकी को ही हू रिमेन्स जैसा बनने की जरूरत है, मतलब समय को कंट्रोल करने वाला बनने की, ताकि मल्टीवर्स बच सके। और ही हू रिमेन्स को लोकी जैसे किसी के उभरने की जरूरत है जो या तो उसकी जगह ले या उसके बनाए सिस्टम को चैलेंज करे। तो मतलब वो एक दूसरे के होने की वजह बन जाते हैं। एग्जैक्टली। सोर्सेज इससे वो मुर्गी या अंडा वाला पैराडॉक्स बताते हैं। ये पूछना ही पॉइंटलेस है कि कौन पहले आया, क्योंकि दोनों एक ही अनंत साइकिल का हिस्सा हैं। हाँ, शायद इसीलिए शो का नाम सिर्फ लोकी रखना भी हमें दिया गया एक नजरिया भर है। असली कहानी तो शायद इस चक्र की है। तो फिर आखिर में जीत किसकी हुई? क्योंकि देखने में तो लगता है लोकी जीत गया। उसने वो सिंहासन चुना, मल्टीवर्स को बचाया, एक तरह से हीरो बन गया। हाँ, ऊपर से देखने पर तो यही लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सोर्सेज इस बात से सहमत हैं? क्या लोकी की जीत हुई? नहीं, सोर्सेज यहाँ एक ज्यादा गंभीर और शायद थोड़ी उदास करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? लोकी की ये जीत असल में उसे उसी चक्र में एक नई भूमिका में फंसा देती है। वो अब विलेन नहीं है, थैनोस या कांग जैसा। हाँ, वो तो बचाने वाला बन गया। हाँ,
लेकिन वो समय के उस अनंत बोझ को अकेले उठाने वाला बन गया है, एक तरह से कैदी बन गया है। सोर्सेस के मुताबिक असली जीत तो उस चक्र की ही हुई जो बस चलता रहता है। मतलब लोकी की जीत परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। सोर्सेज इसी तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है भविष्य में जब लोकी थक जाए या संतुलन बिगड़े तो यही चक्र किसी नए ही हू रिमेन्स को जन्म दे या किसी और शक्ति को, और कहानी फिर से दोहराई जाए। बाप रे। लोकी उस चक्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। हाँ, लेकिन उसने चक्र को तोड़ा नहीं है, बस उसकी लगाम थाम ली है। असली विजेता तो शायद वो अनंत लूप ही है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यह है कि सोर्सेस के मुताबिक लोकी और ही हू रिमेन्स की कहानी वो एक अनंत दोहराव वाले चक्र की कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें फ्री विल के असली मतलब पर और जीत की हमारी जो पारंपरिक धारणा है उस पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। हाँ, कि लोकी नायक बना या सिर्फ एक और पहरेदार, ये सवाल रह जाता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर सोर्सेज में बताया गया ये चक्र वाकई अनंत है और खुद को हमेशा बनाए रखता है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सच में हो भी सकता है? या क्या समय और अस्तित्व का यही बुनियादी नियम है जिससे कोई बच ही नहीं सकता? सोचने वाली बात है।